अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न। हेडिंग दीजिए डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न। सबसे पहले इनकी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम समझते हैं डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग देते हैं। सबसे पहला टर्म है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है पहले ये समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, आपने डिफ्यूज़न प्रोसेस ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने एक साइड में गैस ए रख दिया और दूसरे साइड में गैस बी रख दिया। कंटेनर के दो अपोजिट साइड में दो गैसेज रख दिए, गैस ए एंड गैस बी। तो आप देखेंगे कि ये गैसेज हैं ये इजीली इंटरमिक्स होंगे। मतलब ये प्रोसेस जो है इंटरमिक्सिंग का स्पॉन्टेनियस होगा। ये स्पॉन्टेनियस वे में मिक्स होंगे, इसी मिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो आप यहाँ से डिफ्यूज़न में एक लाइन लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ gases is called diffusion, राइट। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि डिफ्यूज़न में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। मीन्स एक चीज़ ध्यान रखें आप ये लाइन कि ग्रेविटी से डिफ्यूज़न अनअफेक्टेड होता है। एक एक्स्ट्रा लाइन आप याद रख सकते हैं कि इट इज़ अनअफेक्टेड बाई ग्रेविटी, राइट। एक और टर्म है डिफ्यूज़न के बाद, एक नेक्स्ट टर्म है इफ्यूज़न। अब ये इफ्यूज़न क्या होता है ये समझने से पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत ही हाई प्रेशर पे, जैसे हाई प्रेशर पे गैसेस फिल किया है आपने। बाहर लेट्स से एटमॉस्फेयर लेट्स से 1 atm पे होता है और अंदर कंटेनर के अंदर गैस है ये लेट्स से p atm पे है। मतलब कंटेनर का प्रेशर लेट्स से p atm है और मैं मान रहा हूँ कि p atm इज़ ग्रेटर दैन 1 atm। यहाँ पे कोई गैस रखा है आपने कंटेनर में। आपने क्या किया कि इस कंटेनर में एक छोटा सा होल कर दिया। जैसे ही आप छोटा सा होल करेंगे, एक स्मॉल होल करेंगे, स्मॉल होल से क्या होगा, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स इस केस में क्या होगा, गैसेस कंटेनर से बाहर मूव करेंगे, राइट। यहाँ से कंटेनर से गैसेस बाहर निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूज़न। मीन्स इफ्यूज़न में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर से एस्केप होंगे। क्यों एस्केप होंगे, तो बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। इनके प्रेशर में डिफरेंस आने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में गैसेस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूज़न। तो आप इफ्यूज़न का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एस्केपिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल from escaping of gaseous molecule from the container, escaping of gaseous molecule from the container through a tiny hole due to partial pressure difference, due to partial pressure difference is called इफ्यूज़न। तो इफ्यूज़न में क्या होगा, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। इस प्रोसेस को इफ्यूज़न बोलेंगे। आई होप आपको डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में डिफरेंस क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न क्या होता है, आपने रेट टर्म
ये टर्म रेट जो है ये अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। रेट क्या होता है, तो जैसे अपने रेट मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो किसी भी चीज़ का चेंज पर यूनिट टाइम, इस टर्म को चेंज पर यूनिट टाइम को हम लोग रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे रेट डिफाइन करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ इफ्यूज़न, अब सोचिए इफ्यूज़न हो रहा है मतलब यहाँ से कंटेनर में से गैसेस बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने का रेट क्या होगा, राइट। इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि चेंजेस क्या होंगे। अगर यहाँ से कंटेनर में से गैस बाहर गया तो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है यार कि कंटेनर में से मोल्स ऑफ गैस चेंज होगा। मान लीजिए कंटेनर में से 2 मोल्स गैस बाहर निकल गया, तो कंटेनर में 2 मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जितना मोल्स गैस का इफ्यूज़ होगा उतना मोल्स कंटेनर में क्या होगा, चेंज होगा। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न में आप बोल सकते हैं मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, आप ये भी बोल सकते हैं, राइट। या फिर अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में बात करूं तो आप ये भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। या फिर आप और भी डिफरेंट वे में रेट ऑफ इफ्यूज़न को डिराइव कर सकते हो। आप डिफाइन करना चाहो तो देखो यार, अगर गैस बाहर जाएगा तो गैस के अंदर का मतलब कंटेनर के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ इफ्यूज़न इज चेंज इन प्रेशर ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक और मेथड है, आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई गैस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब ये डिफरेंट मेथड है, आप इनसे रेट ऑफ इफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अगर मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है ए और ये गैस लेट्स से 10 ml डिफ्यूज़ हो रहा है या इफ्यूज़ हो रहा है, हम इन दोनों टर्म को इंटरचेंज करके बोल सकते हैं। 10 ml ऑफ गैस मान लो चलो इफ्यूज़ हुआ, इफ्यूजेस इन 2 सेकेंड, राइट। तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए, आर ए मीन्स रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 10 ml बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा 5 ml पर सेकेंड, ये हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि कोई गैस है लेट्स से बी, ये बी गैस लेट्स से 5 ml इफ्यूज़ हो रहा है, इफ्यूजेस इन 3 सेकेंड, तो रेट ऑफ इफ्यूज़न ऑफ बी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इफ्यूज्ड 5 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 5/3। क्लियर है। तो हो जाएगा 5/3 ml पर सेकेंड। मीन्स किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम या मोल्स या फिर प्रेशर में चेंज गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप रेट ऑफ इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न सिंपल वे में आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल टर्म में, लेकिन इसके लिए एक लॉ भी दिया गया। तो यहाँ पे अगर मैं लॉ देखूँ तो यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूज़न के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नेम था ग्राम्स, इन्होंने अपना लॉ दिया ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और
इफ्यूज़न, वो तो हमने बहुत ही सिंपल टर्म में देख लिया। रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, तो मोल्स ऑफ गैसेज इफ्यूज्ड बाई टाइम, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैसेज इफ्यूज्ड बाई टाइम टेकन। ये तो हो गया सिंपल वे में। लेकिन अगर मैं ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो ग्राम्स ने बहुत ही सिंपल सा टर्म यूज़ किया। उन्होंने बोला यार देखो, आपके पास कंटेनर में मान लो 2 टाइप के गैस हैं। कंटेनर में लेट्स से एक गैस है ए और दूसरा गैस है बी। कंटेनर ए लेट्स से हल्की है और कंटेनर में से ए गैस हल्की है और बी गैस बल्की है, मतलब बी का साइज़ ज़्यादा है, ए का साइज़ कम है। मान लीजिए एक सिंपल सा कंटेनर में होल है, इस होल से गैसेस को बाहर जाना है, तो ईज़िली कौन जाएगा, गैस ए ईज़िली भागेगा बाहर या फिर गैस बी ईज़िली बाहर भागेगा। तो इन्होंने ये बोला कि सिंपल सा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था, जो भी स्मॉलर गैसेस होंगे या जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जैसे गैस ए है, गैस ए का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसका रेट ऑफ इफ्यूज़न ज़्यादा होगा, ये इजीली इफ्यूज़ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है ग्राम्स लॉ का। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ इफ्यूज़न इज़ इनवर्सली proportional to molecular mass of gas। मीन्स अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इफ्यूज़न डिक्रीज होगा, राइट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो यार कि अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किया। तो इन्होंने बोला कि जो रेट है, रेट ऑफ इफ्यूज़न, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये स्क्वायर रूट का टर्म क्यों आता है, वैसे मैं बाद में जब कॉलिजन थियरी पढ़ाऊँगा, तो कौन सा टॉपिक है, कॉलिजन थियरी टॉपिक है, यहाँ पे मैं प्रूफ करूँगा कि ये स्क्वायर रूट ही क्यों आया है कॉलिजन थियरी में। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप ऐसे याद रखिए कि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होता है। और आपको एक चीज़ और पता है, PM इक्वल्स टू DRT से आपने पता है PM इक्वल्स टू DRT, ये इक्वेशन पता है। यहाँ से आपको पता है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो आप ये भी बोल सकते हो है कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब ये दोनों सेम ही टर्म है। फिर उन्होंने ये बोला यार कि अगर आपने एरिया ऑफ होल इंक्रीज़ कर दिया, जो साइज़ ऑफ होल है अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे, ऑफ कोर्स ज़्यादा गैसेस बाहर जाएंगे, तो रेट ऑफ इफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा। तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ होल, ए इज़ एरिया ऑफ होल। नेक्स्ट आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, आप ये ऐड कर सकते हो यार कि अगर मैं अंदर का गैस का प्रेशर ज़्यादा रखूँ, मान लो आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में गैस है लेट्स से P1 प्रेशर पे, और एक बार लेट्स से मान लो कंटेनर हाई प्रेशर पे गैस है, P2 इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन P1, बाहर का प्रेशर मान लो 1 atm है, ऑफ कोर्स P1 भी 1 atm से ज़्यादा है। अब सोचो यार कि कंटेनर नंबर 1 है, ये कंटेनर नंबर 2 है, कंटेनर नंबर 1 में गैसेज हैं, इनको बाहर जाना है बिकॉज P1 इज़ ग्रेटर दैन 1 atm, P2 भी 1 से ज़्यादा है, तो P2 वाला भी गैस कंटेनर से बाहर जा सकता है अगर होल है तो। लेकिन कंटेनर नंबर 2 में हाई प्रेशर पे गैस है, तो ये हाई प्रेशर पे गैस है, तो ये इजीली स्केप होगा। तो आप बोल सकते हो कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, एक और टर्म है रेट टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये वाला टर्म भी मैं जब कॉलिजन थियरी पढ़ाऊँगा तो ये वहाँ पे प्रूफ करूँगा। अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूँ, मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वैसे ग्राम्स लॉ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही वाला एक्सप्रेशन है, राइट। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूँ, चारों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, तो आप बोल सकते हो यार कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर इज रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, कोई भी आप बोल लो। P इज पार्शियल प्रेशर और A इज एरिया ऑफ होल, कैपिटल T इज टेम्परेचर केल्विन में, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? अब ये ग्राम्स लॉ पे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।